1989 में रुद्रवन गांव में महामारी फैलने की वजह से वहां पे जितने भी बच्चे होते हैं वो सभी मरना शुरू हो जाते हैं। उसी बीच वेंकट नाम का आदमी अपने परिवार के साथ उस गांव में रहने के लिए आया होता है। इन्हें लगता था कि वो इन्हीं की तरह आम आदमी है, मगर एक रात जब उसको एक बच्चे को लेके जाता हुआ उसी गाँव का एक आदमी देख लेता है। जब वो उसके घर के अंदर का नज़ारा देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो उस बच्चे के ऊपर काले जादू का इस्तेमाल कर रहा था। उसके बाद वो पूरे गाँव में शोर मचा देता है कि वेंकट और उसकी पत्नी बच्चे के ऊपर काले जादू का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे हमारे बच्चे मर रहे हैं। ये सुनने के बाद गांव वालों का गुस्सा हर हदें पार कर देता है और वो लोग वेंकट और उसकी पत्नी को उसके घर के सामने ही जिंदा जला देते हैं। मरने से पहले उसकी पत्नी कहती है कि अगले पुष्कर तक ये पूरा गांव शमशान बन जाएगा। इसके कुछ दिनों बाद जो कोई भी उस घर के आसपास जाता वहां पे उसको किसी की रोने की या फिर दौड़ने की आवाजें सुनाई देती, जिससे गांव के लोग काफी ज्यादा डर गए होते हैं। तब उसी गांव के पुजारी ने वहां पे शांति होम करके उस घर को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देता है। इसके बाद उस गांव के सभी लोग अब शांति से रहना शुरू कर देते हैं। 12 साल बाद उस गांव में एक त्योहार आता है जिसे पूरा गांव बहुत ही खुशी से मनाता है। इसी बीच सूर्या अपने दोस्त और माँ के साथ उस त्योहार को मनाने के लिए इस गाँव में आया होता है। दरअसल उसकी माँ की यहाँ पे जन्मभूमि होती है, इसलिए इस गाँव के मुखिया ने उसकी माँ को यहाँ पे इस त्योहार को मनाने के लिए बुलाया होता है। साथ ही उनको पता चलता है कि सिद्धैया नाम का आदमी जो इस पूरे त्योहार की तैयारी करने वाला होता है वो पिछले कई दिनों से गायब है, इसलिए अब वो जिम्मेदारी उसके बेटे को दे दी जाती है। उधर सूर्या अपनी माँ की बहन की बेटी पार्वती के घर पे रह रहे होते हैं और उसकी माँ यहाँ पे 15 सालों के बाद आई होती है, इसलिए उनसे सभी लोग बहुत ही अच्छे से पेश आते हैं। अगले दिन सूर्या के साथ उसकी माँ को मुखिया ने अपने घर खाने पे बुलाया होता है। दरअसल मुखिया ने इस गाँव में स्कूल बनाने के लिए योजना बनाई होती है, जिसके लिए उसको जमीन की जरूरत होती है, इसलिए वो उसकी माँ से उन्हीं की जमीन पे स्कूल बनाने की परमिशन मांगता है और वो उसके लिए मना नहीं करती हैं। तभी सूर्या को वहाँ पे नंदिनी नाम की एक लड़की दिख जाती है जो मुखिया की ही बेटी होती है और वो उसको बहुत ही पसंद आती है। तभी वहाँ पे डॉक्टर आके नंदिनी को इंजेक्शन देते हैं। तब सूर्या की माँ के पूछने पे मुखिया बताते हैं कि नंदिनी को बचपन से ही मिर्गी के दौरे आते हैं, इसलिए हफ्ते में एक बार इंजेक्शन लेना पड़ता है, नहीं तो दौरे आने लगते हैं। ये सुनने के बाद भी सूर्या को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब वो उसको हर हाल में पाना चाहता है। इसके बाद नंदिनी सुधा को उसके प्रेमी जिसका नाम कुमार होता है उससे मिलवाने लाई होती है, लेकिन सूर्या इनको पकड़ लेता है। इसके बाद वो उन दोनों को बाहर आने को कहता है। तब वो सुधा से कहता है कि जब भी तुम दोनों का मिलने का मन होगा तो हम मिलवाएंगे, तुम नंदिनी को लेकर आना और मैं कुमार को लेके आऊंगा। दरअसल इन सबको एक साथ उपाराव ने देख लिया होता है, इसीलिए अब डर के मारे सुधा कुमार से मिलने से मना कर देती है, लेकिन सूर्या इन दोनों को मिलवाने की कसम खा लेता है, क्योंकि वो इसी बहाने नंदिनी से भी मिल लेगा। सुधा कुमार से मिलती है और सूर्या नंदिनी से। अब धीरे धीरे नंदिनी भी उसको पसंद करने लगती है, मगर ये बात उसकी दीदी को पता चल जाता है कि सूर्या नंदिनी को पसंद करता है। एक दिन जब नंदिनी कुमार को ये कहकर मना कर रही होती है कि इसके घर वालों ने इसकी शादी दूसरे के साथ तय कर दी है, इसलिए अब ये तुमसे नहीं मिल पाएगी, मगर जब ये बात कुमार उससे पूछता है कि क्या तुम सच में मुझसे प्रेम नहीं करती, इस पर वो कहती है कि मैं तुमसे बहुत ही प्रेम करती हूँ और तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। अगले दिन सूर्या की माँ उसकी दीदी को अपने घर का कागजात दे के कहती है कि अब से वो घर तुम्हारा है और नंदिनी भी वहीं पे होती है। दरअसल उसकी दीदी सिलाई करती है और नंदिनी ने अपने कपड़े सिलने के लिए उनको दिया हुआ था, जिसको लेने के लिए वो आई होती है और कपड़े न मिलने पर वो वहां से जाने लगती है। तब सूर्या को उसकी दीदी नंदिनी को उसके घर तक छोड़ने के लिए कहती है। साथ ही कहती है कि तुम अपने मन की बात उससे कह देना, क्योंकि इससे अच्छा मौका तुमको नहीं मिलेगा, और वो बिल्कुल वैसा ही करता है, लेकिन नंदिनी उसको मना कर देती है। तब ये उससे कहता है कि मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। अगले दिन पूरा गांव त्योहार मना रहा होता है, तभी वहां पे सिद्धैया आ जाता है, जिसे देख के वो सभी लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो इनको काफी दिनों के बाद दिखा होता है और उसकी हालत बहुत ही खराब होती है। एक आदमी उसके बेटे से बताता है कि मैंने तुम्हारे पिता को मंदिर के पास देखा था। ये सुनने के बाद वो उसके पास भागते हुए जाता है, मगर उससे पहले ही वो मंदिर के अंदर जाके मर जाता है, जिसे देख के वो सभी लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं और पुजारी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब वो क्या करे। तब वो पुरातन किताब की मदद लेता है, जिससे इनको ये पता चलता है कि मंदिर में मौत होने की वजह से मंदिर समेत पूरा गांव अपवित्र हो गया है और इस विपदा से हमें बचने के लिए इस पूरे गांव में 8 दिनों के लिए हमें अष्टदिक बंधन लगाना होगा। इस बीच ना कोई गांव का आदमी गांव से बाहर जाएगा और ना ही कोई बाहरी आदमी गांव के अंदर आएगा। अगर किसी ने भी अष्टदिक बंधन को तोड़ा तो पूरा गांव मृत्यु की आगोश में चला जाएगा और इसे आज शाम 6 बजे तक ही हमें पूरा करना होगा। साथ ही वो सूर्या की माँ को इस गांव से जाने के लिए कह देते हैं, क्योंकि वो पिछले 12 साल से इस गांव से दूर थी, इसलिए उनको कुछ नहीं होगा। लेकिन अभय नाम का आदमी उनकी बात ना मान के वो अपने परिवार के साथ
बाद अब इस गांव से बाहर जा रहा होता है, क्योंकि उसकी बेटी की कुछ ही दिनों बाद शादी होती है। तब पुजारी उससे कहता है कि शादी का मुहूर्त किसी और दिन भी निकल सकता है। अगर तुम इस वक्त यहाँ से बाहर जाओगे तो पूरा गांव खतरे में पड़ जाएगा, इसलिए मेरी बात मानो, रुक जाओ। और पुजारी की बात पे पूरे गांव वाले भी सहमत होते हैं, इसलिए वो रुक जाता है। और मुखिया पूरे गांव वालों को राशन बंटवा रहा होता है ताकि 8 दिनों तक किसी को भी कोई भी खाने की कमी ना हो। सूर्या भी इस गांव से निकलने की तैयारी कर रहा होता है, पर उसको पूरा यकीन होता है कि नंदनी इससे मिलने के लिए जरूर आएगी। मगर उस दौरान नंदनी को मिर्गी का दौरा आ जाता है, जिससे वो अपने ही घर में गिर जाती है। इधर सूर्या भी अब इस गांव से बाहर निकल चुका होता है। उधर डॉक्टर नंदनी का इंजेक्शन किसी और से फोन करके मंगवाता है और रास्ते में इनको एक आदमी बहुत ही जख्मी हालत में मिलता है। जब ये उसको अपनी जीप में बैठा रहे होते हैं तब ये इनसे बताता है कि रुद्रवन गांव में मुखिया की बेटी को इस दवा की जरूरत है, इसलिए मुझे छोड़ो, ये उसके पास लेके जाओ, नहीं तो उसकी मौत हो जाएगी। ये सुनने के बाद सूर्या उस दवा को लेके वापस आने लगता है और इधर पुजारी भी अब पूरे गांव को अष्टदिग्बंधन से बंधवा रहा होता है। मगर सूर्या गांव के अंदर आ जाता है और अब ये लोग उसको इंजेक्शन देके बचा लेते हैं। लेकिन रात में सुधा कुमार के साथ भागने के लिए उस बंधन को तोड़ के गांव से बाहर निकल जाती है और कुमार उसका रेलवे स्टेशन पे इंतजार कर रहा होता है। ये उसके पास जाके उससे पूछती है कि मैंने तुम्हारे लिए अष्टदिग्बंधन को तोड़ के पूरे गांव से बैर ले लिया है, यहाँ से जाने के बाद कहीं तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना। इस पर वो कहता है कि अब हम दोनों एक साथ हमेशा रहेंगे। ये कहते हुए वो रेलवे लाइन के पास चला जाता है। तभी उसको एक ट्रेन रौंदते हुए वहां से निकल जाती है। उसको अपनी आंखों के सामने मरता देख सुधा अपने होश खो बैठती है। इसके बाद वो गांव की ओर आने लगती है। जैसे ही वो गांव में कदम रखती है अष्टदिग्बंधन टूट जाता है और गांव के अंदर आने के बाद वो खुदकुशी कर लेती है। अगली सुबह सूर्या के पास नंदनी जाके कहती है कि तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था, एक ना एक दिन तो मरना है ही। साथ ही वो अपने माँ की आखिरी निशानी दे के उसको कहती है कि जब तक ये तुम्हारे पास रहेगा समझना मैं तुम्हारे साथ हूँ और मुझे कभी भी याद मत करना। शाम को पार्वती को अपने घर के पीछे से ही किसी की रोने की आवाजें सुनाई देती है, जिसे देखने के लिए वो जाती है। वहाँ पे इसको सूरी नाम का आदमी मिलता है जो इसके सामने ही अपना गला काट के खुदकुशी कर लेता है और उसको ऐसा करता देख ये बहुत ही जोर से चीखती है। उसकी आवाज सुन के गाँव वाले भी वहाँ पे आ जाते हैं और अब पार्वती को ये लोग वहाँ से उसके घर पे छोड़ देते हैं। मगर अगली सुबह पार्वती भी अपनी जान ले लेती है। अब गांव में 2 मौतें देख के पुजारी कहता है कि इसकी मौत की सिर्फ 2 ही वजह हो सकती है, या तो इसने अपने कान के दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाई होगी इसलिए इसने खुदकुशी कर ली, या फिर किसी ने अष्टदिग्बंधन को तोड़ा है। ये बात सुन के गाँव वाले कहते हैं कि ऐसा कोई क्यों करेगा भला। तब अभय कहता है कि वो सब छोड़िए, ये बताइए कि इसका अंतिम संस्कार कहाँ पे किया जाए, क्योंकि आप तो गाँव वालों को गाँव से बाहर जाने से मना किए हैं। इस पर पुजारी कहते हैं कि उत्तर दिशा में एक टूटा हुआ घर है, वहाँ पे इसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। साथ ही मुखिया अपने आदमी को गांव के हर एक घर में गिनती करके ये पता लगाने को कह देता है कि सभी लोग गांव में ही है ना। और ये लोग सुधा के भी घर पे जाते हैं, मगर उसकी माँ इनसे झूठ बोल देती है कि वो अभी नहा रही है। ये सुन के वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। इधर सूर्या को जब पार्वती के पास भेजा जाता है तभी उसका ध्यान उसके कान के ऊपर पड़ जाता है, जिसे देखकर इसको डाउट होता है। तभी वहाँ पे एक अघोरी आके शंख बजाना शुरू कर देता है, जिसे देखकर पुजारी कहते हैं कि ऐसे मौकों पे सिर्फ शमशान में ही शंख बजाया जाता है। ये सुनने के बाद वो अपनी शक्तियों से वो देखता है जो इन्होंने नहीं देखा होता है। इसके बाद वो बताता है कि इस गांव के ऊपर किसी ने काला जादू किया है। अगर समय रहते पर कुछ नहीं किया तो गांव में हर तरफ लाशों का ढेर लग जाएगा और उसको जलाने वाला कोई नहीं होगा। अगर तुम सब मेरा साथ दो तो मैं तुम सबको इससे मुक्त कर दूंगा, इसलिए अष्टदिग्बंधन को हटाना होगा। पर पुजारी उसको अंदर आने से मना कर देता है। इस पर वो कहता है कि अगर ऐसा है तो अष्टदिग्बंधन लगने के बाद भी गाँव में 4 मौतें कैसे हुई। लेकिन उसकी बात पे कोई भी यकीन नहीं कर रहा होता है, इसलिए वो इनके पास से चला जाता है। पर सूर्या को कहीं ना कहीं अघोरी की बात पे यकीन होता है, क्योंकि उसकी दीदी के दाएं कान में दर्द था और उसने अपने बाएं कान में सूजा भोंका था। इसलिए वो अब डॉक्टर के साथ मिलकर पार्वती की मौत का पता लगाने में लग जाता है। इसी बीच उसको सुधा की भी लाश मिल जाती है और उसके बैग में सूर्या को 2 टिकट मिलता है, जिसे वो डॉक्टर को दिखाते हुए कहता है कि सुधा गाँव से बाहर गई थी। लेकिन इनको ये नहीं समझ में आ रहा होता है कि सुधा वापस गाँव में क्यों आई। इसका जवाब तो इनको सिर्फ कुमार ही दे सकता है, मगर ये लोग उसके घर का पता नहीं जानते हैं। इसलिए अब सूर्या टिकट की मदद से रेलवे स्टेशन पे कॉल करके पूछताछ करना शुरू कर देता है। उनकी बातें सुन के इसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो बताते हैं कि वो लोग 1 हफ्ते पहले ही राजा मुद्री हॉस्पिटल में डेड बॉडी भेज दी थी और वो बॉडी कुमार की ही है। ये कंफर्म करने के लिए वो अपने दोस्त को कॉल करके ये पता लगाने को कह देता है। वो इसको वापस से कॉल करके बताता है कि वो बॉडी कुमार की ही है, ये तो पक्का है। तभी इसको अघोरी की बात याद आ जाती है कि उसने बिल्कुल सही कहा था। इसलिए अब ये पुजारी के पास जाके उनसे बताता है कि अघोरी ने बिल्कुल सही कहा था कि इस गांव में 4 मौतें हुई हैं। ये सुन के पुजारी कहता है कि अगर उसकी बात सही है तो हमें सिर्फ 3 ही लाशें क्यों मिली थी। इस पर सूर्या कहता है कि
चौथी मौत उसी दिन हो गई थी जिस दिन सुधा ने अष्टदिक बंधन को तोड़ा था। रेलवे स्टेशन पे कुमार की मौत देखने के बाद सुधा ने भी गांव में आके अपनी जान दे दी और उसी दौरान उसको सूर्य ने बचाने की कोशिश की होगी, मगर जब तक ये उसके पास पहुंचता तब तक सुधा मर चुकी थी। फिर सूर्य ने भी मेरी बहन के सामने अपना गला काट के अपनी जान दे दी। अगले दिन मेरी बहन पार्वती ने भी अपनी जान ले ली। यानी कि जो कोई भी मरते हुए को देख ले अगली मौत उसी की हो जाती है। ये सुनने के बाद पुजारी उससे कहता है कि तब पार्वती की मौत को किसने पहले देखा होगा। तब सूर्या को याद आता है कि नंदिनी ने उससे कहा था कि उसकी बहन के घर पे उसको जाना है, यानी कि अब अगली मौत नंदिनी की होने वाली है। इसलिए अब सूर्या उसके घर की ओर भाग के जाने लगता है, लेकिन नंदिनी तो कहीं और ही जा रही थी। उसको उपाराव देख के आवाज लगाता है, मगर वो सुनती ही नहीं है, मानो जैसे उसको कुछ सुनाई ही ना दे रहा हो। इसलिए अब उपाराव भी उसके घर की ओर आने लगता है ताकि वो बाकियों को बता सके कि नंदिनी उत्तर दिशा में जो घर है उस ओर जा रही है। लेकिन उसकी मुलाकात सूर्या से हो जाता है, उसको ये पूरी बात बताता है। ये सुनने के बाद वो दोनों ही उस ओर भाग के जाने लगते हैं। तब तक नंदिनी एक कुएं में कूद जाती है, मगर सूर्या उसको बचा के वहां से घर लेकर चला आता है। वहां पे पुजारी बताता है कि जैसे ही सुधा ने अष्टदिक बंधन को तोड़ा, पूरे गांव की सुरक्षा खत्म हो गई और उत्तर दिशा में जो घर है वहां पे शैतानी शक्ति जाग गई जो सो रही थी। और जो कोई भी मरते हुए को देख ले रहा है अगले दिन उसकी भी मौत हो जा रही है, और इन सब मौत की वजह वो घर है। और जो कोई भी मर रहा है उसका अंतिम संस्कार भी उसी घर में किया जा रहा है। ये सब उसी डायन की श्राप की वजह से है। और नंदिनी ने भी उसी घर में खुदकुशी करने की कोशिश की, और ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक पूरा गांव शमशान नहीं बन जाता। इससे बचने का रास्ता हमें सिर्फ पुरातन किताब में ही मिलेगा। ये सुनने के बाद सूर्या डॉक्टर से पूछता है कि ये किस श्राप की बात कर रहे हैं। तब डॉक्टर उससे बताते हैं कि कैसे पूरे गांव वालों ने मिलकर 12 साल पहले वेंकटेश और उसकी पत्नी को जिंदा जला दिए थे, क्योंकि वो मरे हुए बच्चे के ऊपर अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा था। मगर मरने से पहले उसकी पत्नी ने कहा था कि अगले पुष्कर तक ये पूरा गांव शमशान बन जाएगा। और ये सब देख के लग रहा है कि उसने जो कहा था वो सब सच हो रहा है। फिर क्या था, सूर्या ये सब सुनने के बाद अब डॉक्टर को लेके उसी घर में पहुंच जाता है। अंदर जाने के बाद इनको टेबल पर से अपनी जगह से एक किताब हटी हुई दिखती है, जिसे देखकर सूर्या समझ जाता है कि इनसे पहले भी कोई इस घर में आ चुका है। साथ ही इनको एक किताब मिलता है जिसमें मरे हुए को कैसे जिंदा करना है वो लिखा होता है। तब सूर्या डॉक्टर से पूछता है कि वेंकटेश का बेटा इस वक्त कहाँ पे है। इधर पुजारी किताब में देख के गांव वालों से बताता है कि जिसका शरीर बुरी आत्मा से ग्रसित है उसको एक ताबूत के अंदर रखने के बाद गांव की उत्तर दिशा में रख के ग्रहण शुरू होते ही काली शक्ति कमजोर पड़ जाएगी। उस वक्त जो कोई भी जिंदा रहना चाहता है उसको अपना खून देना होगा, और ग्रहण खत्म होने से पहले उस शरीर को ताबूत समेत जला दिया जाए तो बुरी शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये सुन के मुखिया उनको वैसा करने से रोकता है, मगर उसके खिलाफ पूरा गांव खड़ा हो जाता है और अब वो लोग नंदिनी के शरीर को ताबूत में रखने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी सूर्या आके इनको रोक देता है और कहता है कि इसके होश में आने से पहले ही मैं इस मुसीबत का हल ढूंढ के लाऊंगा। और वो नंदिनी के साथ पूरे गांव को बचाने की कसम खा लेता है। इसके बाद वो पुजारी से कहता है कि मुझे इस गांव से बाहर जाना होगा, तो आप बताएं। उसकी बात सुन के वो कहते हैं कि सुधा ने अष्टदिक बंधन को तोड़ा जिसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। ये तो उसको सुधारने की बात कर रहा है, इसलिए तुम गांव से बाहर जा सकते हो, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारे पास केवल 8 घंटे ही हैं और ग्रहण खत्म होने से पहले ही तुमको वापस आना है। दरअसल सूर्या वेंकटेश के बेटे का पता लगाने जा रहा होता है, क्योंकि इसके हिसाब से उसने ही इसकी शुरुआत की है। ये गांव से बाहर निकलता इससे पहले इसको दूसरे गांव वाले गांव से बाहर निकलने से रोक रहे होते हैं, मगर सूर्या उनकी बात नहीं सुनता है और वो अपनी जीप लेके यहाँ से निकल जाता है। वो लोग इसके पीछे लग जाते हैं ताकि इसको खत्म कर सके, मगर सूर्या इनसे बच के उस अनाथ आश्रम में पहुंच जाता है जहाँ पे बचपन में मुखिया ने उसको छोड़ा था। वहाँ पे उसको पता चलता है कि भैरव हर रात को कहीं जाता था, लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ पे जाता था। एक रात हमने उसको पकड़ लिया, उसी रात वो यहाँ से भाग गया। उस रात के बाद से हमें कुछ भी नहीं पता कि वो कहाँ पर है। उनकी बात सुन के सूर्या उनसे पूछता है कि वो किस ओर जाता था। तब ये उससे बताते हैं कि पश्चिम की ओर। अब सूर्या भी उसी ओर निकल पड़ता है। जब ये उस जगह पे पहुंच जाता है तो वहाँ पे इसको काफी सारे अघोरी यज्ञ करते हुए दिख जाते हैं। ये उनसे पूछता है कि तुम में से भैरव कौन है। तभी वहाँ पे वही अघोरी आ जाता है जिसने गाँव वालों को पहले ही इसके बारे में आगाह किया था। तब ये उससे बताता है कि मरने वाले को जो कोई भी देख ले रहा है अगले दिन उसकी भी मौत हो जा रही है। ये सुन के वो बताता है कि एक ऐसा विज्ञान जो सैकड़ों साल पहले जनसंहार के लिए उपयोग किया जाता था, अगर उसने इसका इस्तेमाल किया है तो मतलब साफ है कि वो पूरे गांव को खत्म करना चाहता है। अब ये दोनों मिलकर उसको एक गुफा में ढूंढने के लिए जाते हैं, क्योंकि अघोरी के हिसाब से ऐसे मंत्रों का उपयोग ऐसी जगह पे किया जाता है जहाँ पे उसको कोई भी परेशानी ना हो। उस गुफा में इनको असली पुरातन किताब भी मिल जाती है जो मंदिर के बारे में लिखा हुआ था। साथ ही सूर्या को भैरव की
आईडी भी मिलती है जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि कुमार ही था जो अब नहीं रहा। और अब सूर्या को पूरी प्लानिंग समझ में आ जाती है कि अष्टदिक बंधन लगवाने का आइडिया भी उसी का था और पुरातन किताब को बदल के वो पूरे गांव को गुमराह किया ताकि सबको एक साथ खत्म कर सके। तब अघोरी कहता है कि ये काम वो अकेले नहीं कर सकता, इसमें उसका कोई साथ देने के साथ उसको आदेश भी दे रहा है जो गांव के अंदर ही मौजूद है, इसलिए हमें वहां पे जल्द से जल्द जाना होगा, नहीं तो ग्रहण खत्म होने के साथ पूरा गांव खत्म हो जाएगा। और अब ये दोनों वहां से निकल पड़ते हैं गांव की ओर आने के लिए। रास्ते में अघोरी सूर्या से पूछता है कि बिना किसी साधना के तुम्हारा शरीर हमारी शक्तियों से बच कैसे गया। दरअसल सूर्या जब भैरव को इनके पास ढूंढने के लिए गया था तब वो लोग इसके ऊपर एक साथ हमला कर देते हैं, मगर इनकी तांत्रिक शक्ति उसके ऊपर काम नहीं करती है और सूर्या को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो बच कैसे गया। तभी इनकी जीप पलट जाती है और दूसरे गांव वाले इनको मारने के लिए आगे आ रहे होते हैं। उनको देख के अघोरी को सूर्या गांव में भेज देता है और ये उनको रोक के समझाने की कोशिश करता है, मगर वो लोग इसकी बात सुनने को तैयार नहीं होते हैं। इसलिए सूर्या अपनी जीप को ब्लास्ट करके वहां से भाग के गांव में आ जाता है। फिर वो अघोरी के साथ मिलकर पुजारी के पास जाके उनसे बताता है कि आपके पास जो पुरातन किताब है वो नकली है, बल्कि असली वाला तो मेरे पास है, मगर अब ये सब बुरी आत्मा के वश में हो चुके होते हैं। तब अघोरी कहता है कि इन्होंने अपने खून की बलि दी है, इसलिए अब ये सब बुरी आत्मा के वश में है और इनको मारने के लिए जिस मंत्र का उपयोग किया गया है वो मेरे वश के बाहर है, लेकिन इसका ध्यान मैं भटका सकता हूँ। तब तक तुम उसको ढूंढो जो इन सबको खत्म करना चाहता है। सूर्या को वहाँ पे सभी लोग दिखते हैं पर मुखिया नहीं दिखता है, इसलिए अब ये उसके घर आके उसको ढूंढना शुरू कर देता है। उसी दौरान उसको बेसमेंट में जाने का खुफिया रास्ता मिलता है। जब ये नीचे जाता है तो उसको वहाँ पे एक तस्वीर मिलती है जिसे देखकर इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इसके बाद वो मुखिया को ढूंढ के उससे पूछता है कि वेंकटेश के परिवार का चौथा सदस्य कौन है। उसकी बात सुन के इसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वेंकटेश के परिवार का चौथा सदस्य कोई और नहीं बल्कि नंदनी होती है। और अब इसको सब कुछ समझ में आ जाता है कि ये सब जो हो रहा है वो सब किया कराया नंदनी का है। इधर अब वो ताबूत से बाहर आके अघोरी से लड़ना शुरू कर देती है और इस लड़ाई में अघोरी उससे हार जाता है। इसके बाद वो अपनी पावर्स का यूज करके गांव वालों को आग में झोंकना शुरू कर देती है। तभी वहां पे सूर्या आके इसको रोकता है और उसे कहता है कि इन्होंने जो किया इनकी गलती नहीं थी, बल्कि वो सब गलती तुम्हारे पिता की थी। ये सुनने के बाद वो उस पर भड़कते हुए कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिता को ऐसे कहने की। इसके बाद कहानी 12 साल पीछे अतीत में चली जाती है। वेंकटेश की पत्नी को लकवा मार दिया था, डॉक्टर ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए थे, मगर वेंकटेश हार नहीं मानता है और वो उसको ठीक करने के लिए काली शक्तियों का उपयोग करने लगता है, क्योंकि उसका भरोसा दवाओं के ऊपर से उठ चुका था। इसलिए अब वो मंत्रों का यूज करके अपनी पत्नी को ठीक करना चाहता है। वेद में जितने भी मंत्र होते हैं उसमें महारत हासिल करने के बाद ये एक लॉकेट बनाता है जिससे बुरी शक्तियों से बचा जा सकता है और वो लॉकेट अपनी पत्नी को पहना देता है। उसी रात वो एक मरी हुई बच्ची को अपने मंत्रों की मदद से उसको फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहा था। तभी इसके घर पे गांव वाले हमला करके इसके साथ इसकी पत्नी को जिंदा जला देते हैं और वो लोग ये भी जानने की कोशिश नहीं करते कि वो आखिरकार कर क्या रहा था। उसके बाद नंदनी को मुखिया ने अपनी बेटी बना के पाला ताकि उसके ऊपर किसी को शक ना हो, नहीं तो गांव के लोग इसको भी खत्म कर देंगे। लेकिन अब तो नंदनी ही पूरे गांव को खत्म करने जा रही है और जो आदमी मंदिर में मरा था उसको मरने के लिए नंदनी ने ही मजबूर किया था। ये सब सुनने के बाद सूर्या उसको हर तरीके से समझाने की कोशिश करता है, पर वो इसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं होती है। हार मान के वो सूर्या के ऊपर हमला कर देती है, मगर जो लॉकेट इसने उसको दिया था वो लॉकेट सूर्या को उससे बचा लेता है। और तब सूर्या को समझ में आता है कि अघोरी की शक्तियों का इसके ऊपर क्यों असर नहीं हुआ था और नंदनी के यज्ञ को भंग करने के लिए अब ये भी अपने खून की बलि देता है। दरअसल सूर्या इस गांव से नहीं होता है, इसलिए जैसे ही इसका खून उसके ऊपर पड़ता है तो वो होश में आ जाती है। तब ये उससे कहती है कि अगर तुम मेरे बदले को शांत कर दो तो ये सब रुक जाएगा। तभी उसके भाई की आत्मा इसके ऊपर हावी होकर फिर से गांव वालों को आग में भेजना शुरू कर देती है और सूर्या गांव वालों को बचाने के लिए उसको एक चाकू घुसा देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है और अब गांव वाले बच जाते हैं। मगर सूर्या ने अपने प्यार को खत्म कर दिया होता है जिससे वो दर्द से कर्रा उठता है। अगले दिन वो मुखिया से कहता है कि अपनी गलती को सुधारने के लिए आप लोग वेंकटेश के घर को ही स्कूल बना दीजिए जिससे उसके आत्मा को शांति मिलेगी। मगर अभी मुसीबत टली नहीं होती है और अब मरने की अगली बारी सूर्या की होती है, क्योंकि उसकी भी आंखें बदल चुकी होती हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है और इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि किसी की भी जिंदगी में दखल अंदाजी करने से पहले हमें उसके बारे में जानना जरूरी होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।